मैं दावे से ये बात बोल सकता हूं कि जब भी आपने किसी भी कैपिटलिज्म के अपोलोजिस्ट से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात छेड़ी होगी तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स आया होगा, इट्स मार्केट्स ब्रो, जाओ जाके इकोनॉमिक्स पढ़ो, ऐसी तो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल और अनजस्ट। और अगर आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो वेनेजुएला बन जाएगा इंडिया, नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, स्टालिन का राज आ जाएगा, करोड़ों लोगों की हत्या हो जाएंगी। ये सब आपको बेचा जाता है। तो जरा उनको ये ग्राफ दिखा देना। ये मैं यूएस से उठाकर लाया हूं, जिसको वो लोग सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री मानते हैं। तो जो बाइडेन के अंडर में दिसंबर 2019 से लेकर के दिसंबर 2023 तक ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि अलग अलग वर्ग का यूएस में क्या रियल वेज ग्रोथ हुई है। रियल वेज माने जो वेज रेट है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो, तो उनकी इनकम्स कितनी ग्रो करी है अलग अलग वर्ग के लिए। 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्से को बोलते हैं हम क्विंटाइल। तो जो बॉटम फिफ्थ है यूएस में इनकम के हिसाब से, उनकी रियल वेज ग्रोथ कितनी हुई है? 8% के आसपास, हाईएस्ट बॉटम 20% की। सेकंड क्विंटाइल की 6% के आसपास, थर्ड क्विंटाइल की उससे थोड़ी सी ज्यादा, फोर्थ क्विंटाइल की इन तीनों से कम। और जो टॉप 20% है नेगेटिव में रियल वेज ग्रोथ, कितनी नेगेटिव। आई मीन जस्ट इमेजिन, टॉप 20% की रियल वेज ग्रोथ ही नहीं हुई ड्यूरिंग बाइडेन ईयर्स। इसलिए इन लोगों ने हल्ला काट रखा है, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन, यूएस में रिसेशन। अबे रिसेशन नहीं है, तुम्हारी इनकम्स नहीं ग्रो करी। बॉटम 20% की देखो कितनी कर गई, सेकंड क्विंटाइल की देखो, थर्ड क्विंटाइल की देखो, फोर्थ क्विंटाइल की देखो, तुम्हारी नहीं बढ़ी। तो तुम्हें लग रहा है रिसेशन है, और तुम्हारे हाथ में मीडिया है। और इन्हीं को सुन सुन के यहां पर भी कुछ नमूने जो एको कर देते हैं उस बात को, रिसेशन आ रहा है यूएस में, रिसेशन। लास्ट 45 ईयर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट लेबर मार्केट है यूएस का, जिसको ये लोग रिसेशन रिसेशन बोल रहे हैं। अब जरा एक थॉट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस ग्राफ को रिवर्स कर दो। जो बॉटम 20% है उसकी रियल वेज ग्रोथ नेगेटिव में, और जो टॉप 20% है उसकी हाईएस्ट। और किसी कैपिटलिज्म के अपोलोजिस्ट को दिखाओ, तुरंत उसका रिस्पॉन्स पता है क्या होगा? फ्री मार्केट। ऐसी तो होता है। अबे वो मेहनती है, तुम लोग मेहनत नहीं करते, आलसी हो, निकम्मे हो, तुम्हें फ्रीबीज बांट बांट के तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये जवाब मिलेंगे आपको। मैं 50 बारी बता चुका हूं, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री मार्केट। सारे मार्केट्स गवर्नमेंट फाइन ट्यून करती है, एंड द क्वेश्चन इज कि वो फाइन ट्यून किसके इंटरेस्ट में किया जा रहा है? यूएस में बॉटम 20% के लिए। यहां पर तो पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर्स और जनरली लोग भी जो टॉप 20% में लाया करते हैं इतने बेशरम है कि वो हमेशा क्या उनका रोना होगा कि फ्रीबीज बांट रही है सरकार, हमें इतना टैक्स कर रही है, हम मरे जा रहे हैं टैक्स से। अरे भाई तुम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, प्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन करेगा? तुम्हारे ऊपर टैक्स इसलिए लगाना पड़ रहा है और बॉटम सेक्शंस को इसलिए देना पड़ रहा है उसमें से लेकर के क्योंकि प्री डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट है। प्री डिस्ट्रीब्यूशन माने जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मार्केट में, दैट इज अनजस्ट। उसको करेक्ट करने का एक तरीका है रीडिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो प्री डिस्ट्रीब्यूशन ही फेयर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, पर वो नहीं बना रही। वो सारे सरकार के नियम बन किसके हित में रहे? जो टॉप 20% के रहे उसके हित में बन रहे। तो फिर जब ये हो गया, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तब आप क्या हल्ला काटोगे? रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो हमारी वेल्थ को, हमारी इनकम को, हमने इतनी मेहनत करी, हम टैक्स बर्डन बियर कर रहे हैं। थोड़ा सोच लिया करो, समझ लिया करो भाई, क्या बोल रहे हो? और फिर बोलेंगे हमें टैक्स के बदले में क्या मिल रहा है। अबे प्री डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, तुम्हें कुछ बदले में देने के लिए, क्विड प्रो को ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं होती रीडिस्ट्रीब्यूशन। दिमाग में डाल लो इस बात को।